आपने एक सवाल पूछा था कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम कराते हैं। अगर वो हिंदू मुस्लिम कराते तो सर तो हिंदुओं को राशन देते, हिंदुओं को उज्ज्वला योजना देते, हिंदुओं के लिए टॉयलेट बनवाते और हिंदुओं के लिए ही वो सारी फैसिलिटी देते, मुसलमान को ना देते। उससे तो वंचित नहीं करा ना, तो स्वयं प्रमाणिक है। अरे बीजेपी नहीं आई, वो मोदी होगी नहीं आई। मोदी के बाद योगी 2029 में नहीं आई बीजेपी, नहीं आई। आंटी देखो 5 किलो राशन अगर दे रहा है, 5 परिवार हैं, 25 किलो मिल रहा है ना। लेकिन कभी कभी अपना भी तो करना पड़ेगा। ये थोड़ी है 25 किलो तुम्हें को दे रही है सरकार, अपना भी करना पड़ता है। हम तो देखिए ना हिंदू ना मुसलमान, हम तो भारतवासी हैं ना। हिंदू मुसलमान तो हम बाद में हैं, पहले हिंदू मुसलमान नहीं रहते थे क्या? बड़े प्रेम से रहते थे और आज भी रह रहे हैं। जातिगत जनगणना तो ये देश के लिए हानिकारक है। सीए लाओ ना, सबसे अच्छा सीए है वो लाइए आप, उससे जनगणना की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जा कर के देखिए ना, जो शराब मदिरालयों की दुकानें हैं वहाँ जाके देखिए कितनी भीड़ होती है। कहते हैं महंगाई है। कहाँ, अगर महंगाई होती तो कहाँ जाते? अल्टीमेटली वहाँ नीचे स्तर के और जो होते हैं गरीब तबके के लोग और मिडिल क्लास के, वही तो पीते हैं ज़्यादा। मैं तो कांग्रेस का ही पहले वो था वोटर, लेकिन मैं उनके कार्य देख करके मैंने उनको छोड़ दिया। अभी मैं 2014 से सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को देता हूँ सेंट्रल में, और किसी को वोट नहीं करता। क्या मैं सचिन सिंह। क्या करते? भाई पढ़ाई करते हैं। हाँ। कौन सी क्लास? बीजेपी की सरकार आएगी, यही पूछना चाहते थे, हम बता दिए। कौन सी क्लास में? भाई अभी हाई स्कूल में है, 10वीं। अच्छा ये बताओ कि जो बीजेपी ने 10 साल में काम किए है उस पर आप क्या से किया है जो 65-60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, वो 10 साल में करके दिखा दी बीजेपी। बताओ क्या क्या किया ये? प्रधानमंत्री निधि योजना 5 मैं बता दूं काम। प्रधानमंत्री निधि योजना साल में 6,000 आ रहे हैं। और एक्सप्रेसो उत्तर प्रदेश में देख लो, मुंबई देख लो, ये नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसो लाइन बनवा दिया। ये इलेक्ट्रिक, ये लोग कहते हैं बीजेपी पेट्रोल महंगा तो कर दी है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन भी तो चलवा दी है। फायदा एक तरफ से बचाव भी तो कर रही है बीजेपी। सब चीज महंगा कर दिया, गरीब आदमी कैसे खाए? तेल वगैरह, राशन पानी सब महंगा कर दिया। हाँ गेहूँ है, गेहूँ इतनी महंगा 15 रुपया किलो करा था, गरीब आदमी मोल लेके खाई था। हाँ तेल है, तेल मत दिखा दे, गरीब आदमी आधे से ज्यादा गरीब है। हाँ बड़ा आदमी की तो बल्ले गरीब आदमी की मौत है। ये तो कह रहे बीजेपी ने सब अच्छा किया। आएगी बीजेपी ही सरकार, तीसरी बार भी बीजेपी ही। अरे बीजेपी नहीं आई, वो मोदी होगी नहीं आई। मोदी के बाद योगी 2029 में नहीं आई बीजेपी, नहीं आई। वो बेरोजगारी और महंगाई अच्छे। हाँ जो महंगे सब करी ज्यादा, इतना महंगा नहीं करबो चाहिए। गरीब आदमी लोग का खाई मोल लेके। आंटी देखो 5 किलो राशन अगर दे रहा है, 5 परिवार हैं, 25 किलो मिल रहा है ना। लेकिन कभी कभी अपना भी तो करना पड़ेगा। ये थोड़ी है 25 किलो तुम्हें को दे रही है सरकार, अपना भी करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 25 किलो दे। देखो सुनाओ, करू तेल मत दी करो, राशन मत दी करो, राय मत दी करो और गेहूँ मत दी करो, तथा आदमी वोट देगा वैसे वोट का मुड़ा देगा। हम तो बीजेपी को देंगे, क्षत्रिय परिवार से हैं, बीजेपी को देंगे वोट, योगी आदित्यनाथ को, मोदी को देंगे, और कोई किसी को नहीं देंगे, राहुल चोर और को किसी को नहीं देंगे। सुनो तो सही, लेकिन बीजेपी तो देश में जो नफरत का माहौल पैदा करती है, कांग्रेस है वो मोहब्बत की दुकान लेकर आती है, तो फिर बीजेपी को वोट क्यों दे रही हो? ये राहुल ओल ऐसा है नफरत फैलाने वाला, मोदी नहीं है। कभी कभी ना ये अपने चाचा को मरवा दिया, तो किसी ने अम्मा जान को मरवा दिया, किसी को मरवा दिया, अम्मा को भी मरवा दिया, और किसी को जहाज से मरवा दिया। वही नफरत फैला रही है। तो बनेगी तो बीजेपी की ही सरकार। बीजेपी कभी नहीं नफरत फैलाती, नफरत ये चाचा लोग फैलाते हैं। हाँ चलिए, थैंक यू। हाँ जी सर, आपने एक सवाल पूछा था कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम कराते हैं। अगर वो हिंदू मुस्लिम कराते तो सर तो हिंदुओं को राशन देते, हिंदुओं को उज्ज्वला योजना देते, हिंदुओं के लिए टॉयलेट बनवाते और हिंदुओं के लिए ही वो सारी फैसिलिटी देते, मुसलमान को ना देते। उससे तो वंचित नहीं करा ना, तो स्वयं प्रमाणिक है कि वो तो सभी में सर्वधर्म के लिए उनके लिए जगह है उनके दिल में और उनके सरकार में भी। तो बताइए कहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है? ये हिंदू मुस्लिम तो सर डिबेट में होता है। मैं तो कहता हूँ उन पर नकेल कसनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, इंडिया गठबंधन के हों, ममता जी के हों। अब मैं बहुत बार देखता हूँ सर, ममता बनर्जी के जितने भी वो आते हैं वहाँ पे डेलीगेट्स, वो पता नहीं इतना आक्रोश में हो जाते हैं। हम डिबेट कर रहे हैं ना सर, बड़ी अच्छी एक हेल्दी डिबेट होना चाहिए, उसमें हम एक तू मैं ना हो। ठीक है, हम अपनी गलतियों को मान लें। मैं तो बीजेपी को भी कहता हूँ, उनको गलती होती है तो हाँ मानना चाहिए। अब उनका कहना होता है मणिपुर नहीं गए,
अरे मणिपुर नहीं गए तो मणिपुर के लिए अब मैं अगर मान लीजिए मेरे को कुछ हो जाएगा, कुछ बीमारी है या कुछ है या कोई ज़रूरत है, तो मैं मोदी के पास उनके जो उन्होंने एजेंसियां बना रखी हैं उनको तो फ़ोन करूँगा ना। भगवान स्वयं आकर के किसी की सहायता करते हैं, किसी रूप में तो आके करते हैं ना कि भाई वो आए तो उन्होंने कहा हम बहुत बार कहते हैं यार भगवान के रूप में आ गए हो। ऐसा ही मोदी जी ने अपनी एजेंसियां बना रखी हैं, तो हर जगह मोदी जी नहीं जा सकते। कांग्रेस का कहना है कि मोदी जी जो है नफरत का माहौल बनाते हैं और कांग्रेस जो करती है वो है मोहब्बत की दुकान अपने लेकर चलती है। अब सर मणिपुर में तो कांग्रेस के राज में भी देखिए कितना बड़ा वो हुआ था, वहाँ के तो गृह मंत्री भी लौट करके आ गए थे बिना संज्ञान लिए, बिना कुछ किए। वहाँ तो अमित शाह गए, जो भी उन्होंने करना था वो अच्छे से किया। अब वहाँ की मनोस्थिति ऐसी है कि वहाँ चाहकर भी ना हम चाहते हैं। अब देखिए आपका ये कश्मीर है, कश्मीर घाटी में हम पकड़ नहीं सकते ना उनको, कौन कहाँ दुबका हुआ है, कौन कहाँ छिपा है, पता नहीं चलता। कितनी कितनी घाटियाँ हैं और हमारे अपने लोग ही उनको संरक्षण देते होंगे तभी होता होगा ऐसा। चाचा राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ 9 साल के लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उन्हें जिंदा जला दिया गया। यूपी में ये बयान आता है कि आज हुआ दूसरे दिन बुलडोजर चलवा दो, उनके घर पे बुलडोजर तुरंत चलवा दो। योगी बाबा का ये बयान है। अब बिहार में भी हमें दो मौका, वहाँ भी बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। तरह से बिहार में जातिगत जनगणना की गई है, उस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या वो देश हित के लिए ज़रूरी है, जनता के भलाई के लिए एक अच्छा कदम है? हम तो देखिए ना हिंदू ना मुसलमान, हम तो भारतवासी हैं ना। हिंदू मुसलमान तो हम बाद में हैं, पहले हिंदू मुसलमान नहीं रहते थे क्या, बड़े प्रेम से रहते थे और आज भी रह रहे हैं। जातिगत जनगणना तो ये देश के लिए हानिकारक है। सीए लाओ ना, सबसे अच्छा सीए है वो लाइए। अब उससे जाति जनगणना की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब रोज़ बैठ करके हिंदू मुसलमान किसी मुसलमान से हमारा संपर्क नहीं होता। हम रोज़ मिलते हैं मुसलमान से, हम रोज़ हमारा मुसलमान हमसे मिलता है, रोज़ हमसे काम कर लेता है, हम मुसलमान से लेते हैं। ये कह देना हुआ बैठ के कि हिंदू मुस्लिम कराना, अब राहुल गांधी जी की अपनी समझ है। वो तो देखिए राजा आदमी है, अब एक वो गरीब आदमी है मोदी जी, उनको तो कुछ भी बोल सकते हैं सर। लेकिन सीएए का तो काफ़ी विरोध भी जताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, यहाँ तक कि केजरीवाल ने इसका समर्थन किया, लेकिन कहा कि हिंदू मुस्लिम कभी एक समान नहीं हो सकते। वो ऐसा क्यों, जो विपक्ष का मानना है वो क्यों? नहीं, वो उनकी अपनी सोच है। समान तो देखिए नागरिक, हमने आपसे कहा ना भारतवासी हैं हम। और अभी देखिए इजराइल में थोड़ा युद्ध की स्थिति थी, वहाँ से मैंने देखा कि वेरियस कंट्री से इजराइल के अपने लोग थे, नागरिक अपने देश को लौट के गए, सो दैट कि अपने वहाँ सोल्जर की कमी होगी तो हम अपना वहाँ करेंगे। अभी मुझे बताइए कांग्रेस जो है फ़िलिस्तीन की तो वो करती है प्रशंसा, उनका विरोध क्यों नहीं करती? हमास का विरोध करना चाहिए ना। आतंकवादी तो आतंकवादी हैं, आतंकवाद को तो कोई नहीं एक्सेप्ट कर सकता। अब उसके नाम पर आपको वोट मिल जाए, फिर आप बैठ जाएं, फिर आप उसके बाद सरकार चलाएं, कह के तो जाएं 10 दिन में कर देंगे, होता नहीं 5 साल में भी आपसे। राजस्थान में आपने क्या क्या कहा, कुछ किया आपने? कुछ नहीं किया। ऐसा ही बीजेपी भी करती है, सभी सरकारें करती हैं, बट ऐसा कहो जो आप कर सकें। और आपको फ्री देना है तो मैं तो कह रहा हूँ अपने पार्टी फंड से दीजिए आप, सरकार के फंड से, राज्य सरकार के फंड से कुछ नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है, जिस तरह से वहाँ पे फ्री की योजनाएं दी गई हैं, आवंटित की गई है, पहले ये जो फ्री का मुफ्त का रेवड़ी कल्चर था ये केजरीवाल ने शुरू किया था। अब धीरे धीरे जितनी भी विपक्ष की पार्टियां वो सभी इसे अडॉप्ट करती हुई जा रही हैं। ये देश के लिए कितना विनाशकारी और कितना हितकारी है, क्या मानते? मेरे ख्याल से मेरे को ध्यान नहीं आता इस बारे में, तो शायद न्यायालय ने भी कहा था भाई मुफ्त का काम केजरीवाल के प्रति कि भाई दिल्ली में जो उन्होंने इतना फ्री किया वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे तो हमारे मतलब प्रदेश है उसी का तो पैसा लगेगा। आप अपने पास से तो कुछ नहीं दे रहे, आप तो कहते हैं मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो पैसा नहीं है तो आप क्यों फ्री का वायदा कर रहे हैं? फ्री का वायदा ना करके आप उन्हें रोज़गार दें। आप उनको तो, मुझे अच्छे से याद है फ्रांस में एक बार रिसेशन हुआ तो उन्होंने कहा कि आप घर बैठ जाओ, आपको घर बैठ के तनख्वाह देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए मुफ्त की तनख्वाह, हम काम करेंगे तो पैसा लेंगे। तो यहाँ तो मुफ्त की आदत डाल देंगे। अब हर आदमी यही कहता है। आप जा कर के देखिए ना, जो शराब मदिरालयों की दुकानें हैं वहाँ जाके देखिए कितनी भीड़ होती है। कहते हैं महंगाई है। कहाँ, अगर महंगाई होती तो कहाँ जाते? अल्टीमेटली वहाँ नीचे स्तर के और जो होते हैं गरीब तबके के लोग और मिडिल क्लास के, वही तो पीते हैं ज़्यादा। क्या आप एक्सेप्ट नहीं करते कि देश में महंगाई और बेरोजगारी है? नहीं, समय अनुसार तो महंगाई मैं समझता हूँ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी होता है, जैसे कभी
तेल महंगा हो जाता है या कभी कभी दालें महंगी होती हैं, वो थोड़ा उसको कंट्रोल करना चाहिए सरकार को।